शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। मीठे बच्चे, यह ज्ञान बड़े मजे का है। अनुभव होता है ना, बड़े मजे का। मीठे बच्चे, यह ज्ञान बड़े मजे का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें कि और किसी का भी ख्याल नहीं करना। किस मामले में? भाई कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, पुरुषार्थ कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, इन सब बातों में किसी का ख्याल नहीं करना। अपनी देह को भी भूल इस कमाई में लग जाना है। प्रश्न, अविनाशी कमाई जमा करने की विधि क्या है और इस कमाई से वंचित कौन सी आत्माएं रह जाती हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, देखो बच्चे, अविनाशी कमाई करने के लिए रात को अर्थात अमृत वेले को भी जागकर बाबा को याद करो, विचार सागर मंथन करो। जानते हो कमाई में कभी उबासी यानी नींद नहीं आती। चलते फिरते बाप की याद में रहो बच्चे, तो हर सेकंड कमाई है। ईश्वर की याद में जो कदम उठे उसमें अलौकिक अविनाशी कमाई ही कमाई है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है दुनिया में, एक दूसरे के लिए। चाहे माता पिता है अपने बच्चों के लिए, प्रजा है अपने राजा के लिए, कर्मचारी हैं अपने मालिक के लिए, रात दिन लगे रहते हैं। उन्हें खुद को क्या मिलता है आप जानते हो। यहाँ पर पर्सनल पुरुषार्थ हमारा अपना अपने लिए है, याद रहे। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा रहते हैं वो फिर इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। अब सबका अपना अपना हिसाब किताब है। कोई फ्री होके भी फ्री नहीं हो पाता और कोई हजारों झंझटों को पार करते हुए भी इस ईश्वरी कमाई को इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। अच्छा, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा, साजन कहो, बाप कहो, उस परमपिता परमात्मा को, निराकार दिव्य ज्योति पुंज को। पतियों का पति भी कहा जाता है, क्यों? सो तुम जानते हो। यह साकार साजन की बात नहीं, सर्व संबंध है उसके साथ, तो पतियों का पति भी हुआ ना, पति परमेश्वर। देखो बच्चे, तुम यहाँ सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए, सन्मुख सुनते हो धारणा के लिए। बच्चों को जितना सन्मुख मजा आता है उतना सेंटर्स पर जो बैठे हैं बच्चों को तो नहीं आता होगा। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, आप जो बिल्कुल डायरेक्ट सुन रहे हैं और इनडायरेक्ट तो फर्क तो पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो। देखो, यह भी बच्चों को समझाया गया है, हर आत्मा अपने शरीर की रथी है, रथ की रथी है। परमपिता परमात्मा भी इस तन में रथी बने हैं, ब्रह्मा के तन में। भगवान को भी भक्त सदैव याद करते हैं तो नजर ऊपर ही जाती है, क्योंकि वो सदैव परे ते परे रहने वाला पिता है। देखो बच्चे, बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आते हैं, कहते हैं बच्चे मैं कल्प कल्प इसी रथ में आता हूँ, इस ब्रह्मा रथ द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। बच्चे, श्री कृष्ण के तन में अगर आवे तो साधारण तो नहीं होगा, वो तो दैवी कुल हो जाएगा, सतयुग हो जावे बच्चे। श्री कृष्ण का शरीर तो सतयुग में होता है, जिसको काया कंचन कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा कहते बच्चे, देखो बच्चे समझते हैं हमको बेहद का बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत का बाबा ज्ञान देते हैं। जो घड़ी बीत चुकी बच्चे, बाबा कहते बच्चे बहुत बड़ा रहस्य है, हो पुनरावृत्ति उसकी होगी जरूर, फिर रिपीट होगी जरूर। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य चला था, फिर बच्चे रिपीट होगा। क्राइस्ट को अपने पार्ट बजाने के लिए आना है, वो भी रिपीट करेंगे, फिर उसी नाम रूप देश काल में वो आएंगे और अपना कार्य करेंगे। इसलिए कहावत है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना होए। अनहोनी कुछ होती नहीं दुनिया में। बाबा कहते मैं निराकार रूप बदलकर साकार में आया हूं तुम बच्चों के सामने, फिर आता रहूंगा, जरूर मनुष्य तन में आऊंगा, तब तो तुम मनुष्यों को ज्ञान सुनाऊंगा ना, देवता बनाने के लिए। शास्त्रों में भी कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है, सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं वो सब में परमात्मा प्रवेश करता है।
अब बाप स्वयं कहते बच्चे, मैं नई दुनिया स्थापन करने आया हूँ। जो कुछ भी सतयुगी दुनिया में होगा वो तुम बच्चे धीरे धीरे देखते जाएंगे। ड्रामा के राज को भी गहराई से समझना है। ड्रामा में जो जिसका पार्ट है, जैसे जैसे है वो इमर्ज होता रहेगा। ये नॉलेज भी ड्रामा की बाबा ही समझाते हैं, मनुष्य को ही समझा ना सके। यह ज्ञान है बाप और वर्षे को याद करने के लिए। इतनी सब नॉलेज जो बाबा सिखाते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में लवलीन होने के लिए। बाबा कहते बच्चे, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस संगम पर परमपिता परमात्मा अभी देखो आकर के इनका रथी बना है। हम रथी आत्मा को वापस ले जाने, हम सब रथी हैं। अपने को अजर अमर अविनाशी रथी इस शरीर का समझना है, आत्मा समझना है। तो बच्चे घड़ी घड़ी बोल जाते हो, हम आत्माओं ने 84 जन्मों का धीरे धीरे कैसे पार्ट बजाया। देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। अब बाबा आया है हमको सारा राज समझाते हैं। पतित से आप समान पावन बनाते हैं। बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आकर के आप समान बनाते हैं। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। परमपिता परमात्मा कैसे हमको आकर के पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए। ऐसा स्कूल कहाँ भी देखा नहीं होगा जो सब कहें हम सो देवता पद पाने के लिए पढ़ रहे। कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा आश्रम, कोई ऐसी जगह जहां पर कोई ये कहे कि हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हमें भगवान पढ़ाते हैं। यही एक ऐसा स्कूल है। देखो बच्चे, बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी, मकान वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का धीरे धीरे प्रभाव निकलेगा तो फिर सब बुलाएंगे। अच्छा बच्चे, रात को भी जाग कर कमाई करो, इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो कमाई करने के शौकीन होते हैं वो दिन रात समय नहीं देखते। आपने देखा होगा दिवाली का टाइम हो, एनीवे कोई भी त्योहार का टाइम हो तो हलवाइयों की दुकानें 24 घंटे खुलती हैं, है ना। पता नहीं कब सोते होंगे, मैंने देखा। और वैसे भी जो हलवाई की दुकान है वो 12 बजे के बाद ही बंद करते हैं, है ना। तो और सुबह 6 बजे 5 बजे शुरू कर दे, चाय कॉफी पानी सब पीते ना लोग। तो बाबा कहते हैं क्योंकि कमाई होती, कमाई में नींद नहीं आती। बाबा कहते हैं बच्चे इंडिपेंडेंट कमाई है बच्चे, और कमाइयां तो चलती रहती हैं। तुम जानते हो बच्चे पेट को क्या चाहिए, एक पाव रोटी। मनुष्य वो पैसे बढ़ाने की कमाई में कितना रात दिन माथापच्ची करते रहते हैं। यहाँ तो बाबा कहते बच्चे तुम अपने लिए इंडिपेंडेंट कमाई कर रहे हो, वो भी 21 जन्मों के लिए। अपनी देह को भी भूलना है, देह को भी याद नहीं करना। इतनी अवस्था ऊंची हमारी बने, अपने देह को भी याद नहीं करना। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है परंतु शिव बाबा है तो निराकार ना। बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं, बाप को याद करें तो आदत पड़ जाती है। यह समझने से खुशी का पारा चढ़ेगा कि हम किस बाबा को याद कर रहे हैं, शिव बाबा को। प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन अभ्यास में आ जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। गाया हुआ भी है ना बच्चे, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे, गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं बोलते कि गोपी बल्लभ से पूछो, नहीं बच्चे। बल्लभ कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। बल्लभ माना बाप, तो बाप को विश्व के मालिक पने का सुख तो पाना नहीं है। तुम बच्चों को विश्व के मालिक पने का सुख पाना है। बाप कितना बच्चों को ऊंचा उठाते हैं, अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा। ये ब्रह्मा भी कहते बच्चे मैं अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूं। तो बच्चे भी समझो, सारी दुनिया में यह कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का भी मालिक हूं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। जो बाबा बातें बतलाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करके उनको धारण करना। इससे तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ेगा। या तो निश्चय करना चाहिए कि हमारा यह बाप है, बाप आत्मा का पिता है शिव बाबा, बाप है बाप। बाप के सिवाय और बच्चे कोई ऐसी बातें समझा ना सके तो दिल में नोट करना चाहिए, है भाई। ये दिल में बातें
छाप लेनी चाहिए। यहाँ भी नोट्स लेते हैं, स्थूल में भी कितने बुक डायरी लेके बैठते हैं। क्यों? स्मृति में रखने के लिए, रिपीट करने के लिए। फिर बच्चे ये कुछ काम नहीं आएगा, डायरी और पेन और लिटरेचर ये सब नहीं। बैरिस्टरों के पास बहुत किताब रखे रहते हैं, शरीर छूटा बच्चे सब पढ़ाई खलास, पता नहीं दूसरे जन्म में जाकर के क्या क्या बनेंगे। फिर थोड़ी ना बैरिस्ट्री चलेगी, ना वो नॉलेज रहेगी। तो बच्चों की एक ही पढ़ाई है, जानते हो ब्रह्मांड का मालिक बाप भी है और हमको भी बनाते हैं विश्व के मालिक के साथ साथ ब्रह्मांड का मालिक। ना जाने क्यों बच्चे फिर भी बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता नहीं। हाँ भाई, नहीं चढ़ता? चढ़ता है ना बाबा, हमें तो चढ़ता है, बाकी किसी का मुझे पता नहीं। आपने कहा किसी को नहीं देखो तो बाकी हमें तो अपना मालूम है। आपकी मुरली सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते एकदम नशा चढ़ जाता है गजब का। देखो बच्चे, पता नहीं क्यों फिर भी बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा ने समझाया है, ये गीत आदि जाग सजनिया जाग नवयुग आया क्या, तो आज का गीत है। तो बाबा ने कहा गीत आदि बच्चों को अपने रिफ्रेश करने के लिए अपने घर में रखने चाहिए। जो चीज खुशनुमायत देती हो, खुशी देती हो, वो चीजें सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, ऐसे लोगों से हेलो हाय करनी चाहिए जिससे मोटिवेट होते हो आप। यह गीत अपने घर में अपने को रिफ्रेश करने के लिए बच्चे रखने चाहिए। रखने माना सुनना चाहिए रख लेने नहीं चाहिए खाली सुनो कभी मत और हाँ जी हमने पास है, नहीं, ठीक है। कोई समझते हैं ज्ञान में आने से बाबा हमको बड़ा घाटा पड़ गया। कई ऐसे होते हैं, अगर मैं ज्ञान में ना होता तो ये क्या करते, ज्ञान में ना होते, अब क्या कर लिया जब ज्ञान में नहीं थे। तो बाबा कहते हैं कोई समझते हैं ज्ञान में चलने से हमारा बड़ा घाटा हो पड़ा है। बच्चे, ये घाटा नफा नुकसान ये तो दुनिया में चलता ही रहता है। आज कोई वजीर है, मंत्री है, कल किसी ने सूट कर दिया तो बच्चे खलास। तो ये घाटा सबको पड़ता ही रहता है। गायन है, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, सफली हो उसी की जो कर दे नाम चुपचाप धनी के। तुम सब बच्चों को, अब देखो दुनिया का क्या है वो सब जानते हो आप, तुम सब बच्चों के लिए सदा काल के लिए फायदा है, भविष्य में वो भी 21 जन्मों के लिए। बाकी सारी दुनिया तो बच्चे घाटे में ही है। ये सब रोने के पानी मिसल है, मृग तृष्णा। किसी को भी मालूम नहीं कि आखिर ये सब जो भी इन चर्म चक्षुओं से देख रहा हूं सब में कब्र दाखिल हो जाना है, भस्मीभूत हुए पड़े, आखिर सबको मिट्टी में मिलना है जरूर। तुम्हारे में भी जो होशियार बच्चे उनको मालूम है कि दुनिया तो जैसे भंबोर है, भंबोर जंगल कांटों का, वो भी सूखा हुआ। सब कब्र दाखिल होंगे जरूर, आग लगेगी भंबोर को जरूर। यादव कौरव कब्र दाखिल हुए थे ना, बाकी पांडवों की विजय गाई है। विश्व पर अर्थात दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम ब्राह्मण पांडव ईश्वर को जानते हो, उनसे प्रीत रखते हो। जो जितना प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करता है उतनी कमाई करते हैं। ऐसे कभी सुना है यहाँ के अलावा कि मुझे जितना याद करोगे उतनी कमाई होगी? नहीं। देखो बच्चे, भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है, या बाबा भी नहीं जानते थे कौन सा भारत का प्राचीन योग। अब बाप ने आकर के बतलाया तो सब बातें बुद्धि में इनके आ गई। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी मैं ही आकर के समझाता हूं। बच्चे, मनुष्य जब मरने पर होते हैं, आप जिंदगी में तो कभी राम नाम लिया नहीं, लेकिन सिस्टम बने हुए, मरने पर जब होते हैं तो हाथ में माला फेरते हैं, कहते हैं राम राम कहो, राम राम बच्चा राम राम कहो तो सदगति हो जाएगी। परंतु बच्चे, राम कौन है, कहाँ रहता है, कोई जानते नहीं। मैं किमी जानो मूढ़ मति कथा राम के गुण। तुलसीदास जी ने रामायण लिखने के बाद भी एक बात लिखी, मैं किमी जानो मूढ़ मति कथा राम के गुण। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भिवानी, तही जानो निश्चिर सब प्राणी। ये व्याख्या की है निशाचरों की, दैत्यों की। सो आज हमें देखने को मिल रहा है ना। और असली राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। घट माना हृदय में, आत्मा को भी आत्मा राम कहते हैं। एक राम जो सकल पसारा, ये प्रकृति है ना। एक राम जो जग से न्यारा, सबका प्यारा, प्राणों का सहारा। कौन है वो? शिव बाबा, प्यारा प्यारा। तो राम को जानते ही नहीं, कोई
राम को, कोई हनुमान को याद करते, अनेकों की तरफ बुद्धि जाती रहती, इसको कहा जाता है भक्ति। अब तुम एक को याद करते हो, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को याद करते हो जो तुमको ज्ञान दे, तुम्हारी सदगति कर रहे हैं। अच्छा है बाबा ने लास्ट में कहा, अच्छा बच्चे मीठे मीठे खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, शुक्रिया। प्राणा का सार है, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन जरूर करना है। नशे में रहना है, हम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक हैं। एक बाप से बच्चे सच्ची प्रीत रखो, कमाई करो, हम आत्मा देह में रथी हैं, रथी समझ देही अभिमानी बनने का बच्चे अभ्यास जरूर करना है। वरदानी बाबा का वरदान, नए ते नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नए ते नए ऊंचे ते ऊंची संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा कहते हैं नया दिन नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए हर सेकंड हर संकल्प नए ते नया ऊंचे ते ऊंचा होना चाहिए। अच्छे ते अच्छा रहे तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा और नई दुनिया में आने की तैयारी में भी फिर जुट जाएंगे। जैसे स्थापना आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। बच्चों को देखकर बच्चों के बाबा का साक्षात्कार हो जाया करेगा। स्लोगन है माया जीत बनना है। हाँ भाई बनना है ना हम सभी को, पक्का माया जीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ, यानी साथी बनाओ, साथी दोस्त, और उसी कंपनी में रहो। बाबा को साथी बनाओ और उस साथी के साथ रहो, उसकी कंपनी में रहो, उसको अपने साथ रखो, खुद उसके साथ रहो, है ना। मीठे बच्चे ज्ञान बड़ा मजे का है, बड़ा मजे का है ना। अटपटा तो है ही, लेकिन चटपटा भी बहुत है। जो चख ले वो स्वाद ही फिर भूलता नहीं। मीठे बच्चे ये ज्ञान बड़ा मजे का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना। अपनी इस देह को भी भूल ईश्वरीय सत्य के पथ पर चल, सत्य की पूंजी इकट्ठी करते रहो। ओम शांति बाबा, ओम शांति।